नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे क्या गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी कुछ होने वाला है। मतलब जिस तरह से गुजरात में अचानक मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, सभी मंत्रियों से एक साथ इस्तीफे लिए गए, जिसमें 16 मंत्रियों में फिर 10 को ड्रॉप कर दिया गया, 6 को बनाया गया और बाकी 20 नए मंत्री बनाए गए। उसमें कई ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बने। क्या इस तरह की शुरुआत इस समय मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गई है? होगा ये कब नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है, मुझे लगता हो सकता है अभी बिहार चुनाव तक ना हो, लेकिन बिहार चुनाव के बाद या नए साल में मध्य प्रदेश में बड़ा मंत्रिमंडल फेरबदल होगा, जिसमें नॉन परफॉर्मेंस मंत्री मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं। जिन मंत्रियों के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हैं वो भी बाहर हो सकते हैं और नए लोगों का मौका मिल सकता है। या किसको मौका मिलेगा, कौन मंत्रिमंडल में नया सदस्य होगा, या तो अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन ये मान के चलिए कि जिस तरह से पार्टी हाईकमान की नज़र है, मंत्रियों के काम काज पर नज़र रखी जा रही, उनके बारे में एक एक जानकारी बुलाई जा रही है, ये साफ है कि मध्य प्रदेश में ही उसी तरह होगा, मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है जिस तरह गुजरात में है। आप देखिए, जिस तरह 3 राज्यों के एक साथ चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। छत्तीसगढ़ में सब कुछ हो चुका हुआ, निगम मंडलों में नियुक्तियाँ हो गई, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही पूरी टीम बन गई, सब कुछ हो गया। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। 3 महीने से अधिक समय अध्यक्ष बने हो गया है खंडेलवाल जी को, लेकिन अभी उनकी टीम नहीं बन पाई। अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चलती रहती, बीच में चर्चाएं बहुत गर्म थी, जिस दौरान मुख्यमंत्री ने लगातार अलग अलग हर दिन 3-4 यात्राएं की दिल्ली की। उस समय चर्चा गर्म थी कि हो सकता है कुछ बड़ा राजनीतिक उठापटक होने वाला, मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए, निगम मंडलों में नियुक्तियाँ, लेकिन वो सब ठंडे बस्ते में पड़ गई। क्योंकि मुझे लगता है अभी पार्टी हाईकमान की नज़र बिहार चुनाव पर है। बिहार चुनाव परिणाम के बाद, मतलब 15 नवंबर के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन जिस तरह से मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि कुछ मंत्रियों पर गाज जरूर गिरेगी, विशेषकर उन मंत्रियों को जिनको विभाग में कामकाज में इंटरेस्ट नहीं है, जिनके खिलाफ बहुत शिकायतें हैं, जो प्रभार के ज़िले हैं वहाँ नहीं जाते हैं। ऐसे मंत्रियों को निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान उन पर कड़ी नज़र रख सकता है, उन पर कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। कार्रवाई क्या होगी नहीं कर सकता है। आप देखिए, जो सबसे बड़ी बात देखने में आ रही है, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्यों की हालत ये है, अगर कैबिनेट बैठक ना हो तो मंत्री लोग मंत्रालय नहीं जाते हैं। आखिर आम जनता को मिलना हो तो कहाँ जाए, किससे मिले? बंगले में भी नहीं रहते, बंगले में भी रहते हैं तो मना कर देते हैं। ये एक विचारणीय प्रश्न है कि भाई जनप्रतिनिधि हो, आपको मिलना चाहिए। आखिर आप जब तक मंत्रालय में नहीं बैठोगे तब तक कामकाज आप कैसे कर पाओगे? अब देखिए, व्यस्तताओं के बावजूद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सप्ताह में 2 दिन, सोमवार और मंगलवार, मंत्रिमंडल की बैठक भी रहती है, लेकिन इन 2 दिन जरूर वो मंत्रालय जाते हैं। पूरे समय कोशिश करते हैं कि मंत्रालय में रहे। इसी कारण अब उन्होंने बाहर का जो टूर प्रोग्राम भी होते हैं या कहीं जाना होता है, वो अभी सोमवार मंगलवार को अधिकतर नहीं रखते। कोई मजबूरी हो गई, बात अलग है। उससे ऐसा लगता है कि अगर मंत्री या मुख्यमंत्री अगर मंत्रालय में बैठेंगे तो निश्चित रूप से कामकाज में कशावट आएगी, अधिकारियों में एक डर रहेगा कि कभी भी मंत्री बुलाए कुछ पूछ सकता है। अब देखिए, पता नहीं क्या डर है, या मिलने जुलने से डरते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो, उसके बाद एक भी मंत्री मंत्रालय के अपने कमरे में नहीं रहता। 1-2 मंत्रियों को छोड़ दीजिए, कुछ बैठते हैं, और बाकी मंत्री तो मंत्रिमंडल बैठते ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे मंत्रालय कमरा उनको जबरन दे दिया गया। कई दिनों तक कमरे नहीं खुलते हैं। आखिर क्यों? सरकार जब इतना खर्च कर रही, उनमें कमरे में बिजली भी हो रही और आपके और सारी साफ़ सफाई सब कुछ हो रही है, तो फिर आखिर बैठने में क्या दिक्कत है? मुझे ऐसा लगता है कुछ मंत्रियों का मन नहीं लग रहा है कि वो कामकाज में। इसी कारण पार्टी हाईकमान ने अब नज़दीकी नज़र रखना शुरू कर दिया है। अब कुछ मंत्रियों पर अगर कार्रवाई हो तो कोई अतिसंयोग नहीं होगी। इसी कारण कई विधायकों के बारे में गोपनीय जानकारियाँ भी जुटाई जा रही हैं। कुछ नए लोगों को मौका भी दिया जा सकता है, क्योंकि कई मंत्री ऐसे हैं जो वर्षों से मंत्री हैं, वो अपने रफ्तार से चल रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए। क्या ऐसे मंत्रियों पर कार्रवाई होगी? मुझे लगता है पार्टी को और बेहतर स्थिति में लाने के लिए, साफ़ सुथरी सरकार के लिए दिखाने के लिए कुछ मंत्रियों पर कार्रवाई जरूरी हो गई है। विशेष कुछ मंत्रियों के लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही, उनके स्टाफ की शिकायतें मिल रही, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। बार बार संगठन और मुख्यमंत्री के कहने के बाद मंत्री ना तो मंत्रालय में बैठ रहे हैं और ना ही लोगों से मिल रहे। प्रभार के ज़िले में भी जाते हैं
तो जिला कार्यालय भी नहीं जाते, जो संगठन पार्टी का जिला कार्यालय होता है। इसलिए मुझे लगता है हर चीज़ों को जो गोपनीय रिपोर्ट तैयार की जा रही, जानकारी उठाई जा रही, तो अब मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में भी बड़ा राजनीतिक उठापटक होगी, जिसमें कई मंत्रिमंडल से बाहर होंगे और नए लोगों को मौका दिया जाएगा। साथ ही निगम मंडलों की नियुक्तियों का भी समय आ गया है। मुझे लगता है कि नए साल में हो सकता है लोगों को दें मौका। और एक जो सबसे बड़ी बात, संगठन में भी अभी टीम नहीं बन पाई है खंडेलवाल जी की, उन्हें भी अपनी नई टीम बनानी होगी। अभी पुरानी टीम से काम चला रहे हैं, 3 महीने से अधिक समय उनको अध्यक्ष बने हुआ। अब उनको भी ज़रूरत है अपनी नई टीम की, ताकि नई पारी की और तेज़ी से शुरुआत कर सकें, क्योंकि जब तक टीम नहीं रहेगी तब तक काम करने में उतना मज़ा नहीं आता। इसीलिए मुझे लगता है कि अब लंबी मशक्क़त चल रही पार्टी की इन सब बातों पर, अब चूँकि बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव के बाद ही मध्य प्रदेश में आपके राजनीतिक फेरबदल देखने को मिलेंगे। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।